गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा? गुड इवनिंग। यस सर। ठीक है बेटा। बेटा लास्ट क्लास हमने केमिकल बॉन्डिंग में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। हमने बेटा सबसे पहले क्या सीखा था? हमने सीखा था बेटा हाइब्रिडाइजेशन का, कि बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है। हमने अच्छे से इसको सीख लिया था। दूसरा बेटा जो हमने पार्ट सीख रहे थे हम, वो था बेटा वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा हमने क्या सीखा था? मैंने बताया था कि लोन पेयर जहां पर होगा वो क्या करेगा? एस करेक्टर को इंक्रीज करेगा, और जहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा वो एस करेक्टर को अपने अंदर कम कर देगा। इस बेसिस पे हमने बेटा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ जैसी काफी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। क्वेश्चंस आपको बाकी शीट में मिलेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक दो कुछ करा भी दिए, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वेस्पर थ्योरी को, ठीक है। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। मैंने आपको बताया था बेटा एक वर्ड आता है मेरे पास, स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर वो क्या हो जाता है बेटा? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये टोटल हो जाता है बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे लोन, देखो कोई मेरे पास बॉन्ड बनता है, कोई ए है, ठीक है। ये बेटा बॉन्ड बनाता है बी के साथ। सेंट्रल एटम के ऊपर क्या होगा? या तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा या बेटा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये तो चीज प्रेजेंट रह सकती है इसकी वैलेंस शेल के अंदर। या तो ये बॉन्ड बनाएगा या बेटा लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाएगा, एज इट इज रह जाएगा। तो इसको बोलता हूँ बेटा स्टेरिक नंबर। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेरिक नंबर के बेटा क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। और ज्यादा अच्छे से बोलूं तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है। क्योंकि जो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है ना, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ये क्या करती है बेटा? ये कंसीडर करती है, आपको जनरली ज्योमेट्री ही लिखा मिलेगा, लेकिन मैं इसे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने होते हैं लिखते टाइम, ठीक है। ये बेटा क्या करती है? ये कंसीडर करती है लोन पेयर को, कंसीडर करती है बेटा लोन पेयर को। जबकि मेरे पास जो बेटा शेप हो जाती है ना, वो क्या करती है बेटा? डू नॉट कंसीडर लोन पेयर, डू नॉट कंसीडर लोन। वहां पर लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता। अब सिंपल सी बात है बेटा, या तो बेटा ऐसा कोई कंपाउंड आपको पता है कि जिसके ऊपर सिर्फ लोन पेयर हो? होता नहीं है बेटा। तो मान लो मैंने स्टेरिक नंबर बेटा 2 से बात स्टार्ट, स्टेरिक नंबर 2 से बात स्टार्ट की। तो बेटा मान लो सेंट्रल एटम ये है, एक बेटा मेरे यहाँ पर क्या बॉन्ड बना होगा, ठीक है, बी, और एक यहाँ पर बॉन्ड बना होगा। तो जब 2 है तो बेटा दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल मिला। और देखोगे बेटा हमेशा लीनियर ही होगा, इट विल ऑलवेज बी लीनियर। ये आपको मिलेगा ही, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या बताती है कि बॉन्ड पेयर को मुझे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा? रिपल्शन मिनिमाइज होगी। तो दो बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे तो बेटा 180 पे रखा जा सकता है। सिमिलरली बेटा अगर मेरे पास स्टेरिक नंबर बेटा क्या हो, यहाँ पर 3 हो, तो ए है, तो ये बी है, अगेन यहाँ पर बी, और यहाँ पर बी। तो जब बेटा 3 है मेरा यहाँ पर, ये हो जाता है बेटा लीनियर, ठीक है। जब बेटा यहाँ पर ये 3 है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे तो बेटा इसी तरीके से रखा जा सकता है इसको, कि तीनों बेटा एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हो। और जो शेप बनती है बेटा, इसको बच्चे बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोला जाता है ट्राइगोनल। देखो 3 गोनल एंड प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, वेरी सिंपल, ठीक है। अब बेटा मैंने डिस्कस किया था स्टेरिक नंबर 4 के बारे में, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर 4 को मेरे को क्या करना है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना। तो जो बेटा स्टेक नंबर 4 है और मेरे को सबको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो बेटा उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको बोलता हूँ बेटा टेट्राहेड्रल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में उसे टीडी बोल दिया जाता है। उसको बोला जाता है बेटा टेट्राहेड्रल शेप, टेट्रा। यानी एक बेटा मान लो सेंटर एटम यहाँ पे, एक बेटा भी यहाँ पर, एक भी यहाँ पर, एक भी थोड़ा बैकवर्ड होता है, एक भी यहाँ पर। हर एक एंगल बेटा कितना होता है यहाँ पर? हर एक एंगल होता है बेटा 109.15 डिग्री के राउंड होता है, ठीक है। 0.7 डिग्री से 109 याद रख लो, मोर देन एनफ होता है, क्योंकि बेटा सबके सब क्या होते हैं मेरे पास? एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक बेटा मैंने देखा था जब 2, 3, 4 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। इस केस में ये जो बेटा मेरे पास बी है, ये तो बॉन्ड पेयर मैंने बताया, कई केसेस में लोन पेयर भी हो सकता है। समझ आया बेटा आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर इसका मतलब जितना ज्यादा स्टेरिक नंबर होगा, जितना स्टेरिक नंबर होगा उतने ही बॉन्ड होंगे? हाँ बिल्कुल। स्टेक नंबर का मतलब क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर।
ये तो मैंने सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर एग्जांपल से बताया ना कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर अगर कंसीडर करता हूँ तो 2 में लीनियर शेप आती है, 3 में ट्राइगोनल प्लेनर शेप आती है, 4 में टेट्राहेड्रल शेप आती है, सॉरी ज्योमेट्री आती है। अब इसमें कई बार बेटा ये तो मैंने सारे बॉन्ड पेयर कंसीडर करके आपको सिंपलीफाई करके बताया, ठीक है। अब देखो मैं इसमें आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। मान लो ये तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ये तो मैंने आपको 4 के लिए बताया था, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको 4 के लिए बताया था, ठीक है। अब मान लो बेटा मैं आपको बताता हूँ स्टेरिक नंबर 5 के लिए, स्टेरिक नंबर 5 के लिए। तो आप खुद सोचो बेटा, मेरे को ना एक ए है, इसमें बेटा मेरे को जो सारे बॉन्ड हैं मान के चलो सबके सब मेरे पास बॉन्ड बन रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो बेटा इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, यानी तीन को तो बेटा मैंने एक प्लेन में रखा, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो मतलब बेटा उस कॉपी के ऊपर तीन बॉन्ड बन रहे हैं, ये बी, ये बी, ये बी, और बाकी बचे हुए कहाँ है बेटा, एक अबव द प्लेन है बी और एक बिलो द प्लेन, ठीक है। तो देखो इसको बेटा क्या बोल सकता हूँ, इस शेप को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक यहाँ पीछे से आ रहा होगा, ठीक है? इस शेप को देखो बेटा क्या बोला जा सकता है, जब बेटा स्टेक नंबर 5 होता है ना तो देखो ये तो बेटा प्लेन में है और ये मेरा अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, तो इसको क्या बोलता हूँ बेटा मैं, ट्राइगोनल, 1 2 3 ट्राइगोनल। और इसको बेटा अगर मैं इन तीनों एंड से जोड़ दूं तो क्या बनता है, एक पिरामिड जैसा बन रहा है नहीं बन रहा है बेटा, यस और नो। यस सर। यस सर। और बेटा एक नीचे से पिरामिड जैसा बन रहा है नहीं बन रहा है। तो जब भी स्टेक नंबर 5 आता है तो बेटा यहाँ पर जो ज्योमेट्री आती है बेटा, ज्योमेट्री स्टेक नंबर 5 के लिए वो क्या हो जाती है बेटा, वो हो जाती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बन रहा है बाई पिरामिडल, यानी एक पिरामिड और दूसरा पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, तो बोला जाता है बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ज्योमेट्री हो जाती है, सिंपल है, बस इस तरीके से सर बनता ये है। जो साइड आइटम्स होते हैं ये सेम है ना? देखो बेटा ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताया, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एक्चुअली में क्या होता है बेटा, आपको बताता हूँ इसके बारे में कैसे करते हैं। एक बार इसको बस ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए किस तरीके से करते हैं, क्लियर, यस सर। ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास स्टेरिक नंबर होता है 6, अगर स्टेरिक नंबर बेटा 6 होता है तो अगेन बेटा यहाँ पर कितने सारे के सारे मान के चलता हूँ, सारे के सारे यहाँ पर बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पर अगेन ये रखा, चार बेटा मैंने यहाँ पे बनाए, ठीक है। तो देखो चारों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और दो बेटा मेरे पास कैसे होते हैं, दो मेरे पास हो जाता है बेटा बिलो दी प्लेन, एक मेरे पास है नीचे की प्लेन। अगर मान के चलते सबके सब सेम है बेटा, सबके सब यहाँ पर मान के चलते हैं सेम बी, ठीक है। बेटा देखो ये स्ट्रक्चर जो बनता है ना, ये जो नया स्ट्रक्चर मेरे पास बना, ठीक है, इसको बेटा क्या बोलता हूँ मैं, स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका नाम बेटा ऑक्टाहेड्रल होता है। स्टेक नंबर 5 मिला तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, और जब स्टेक नंबर 6 मिला तो बेटा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। सर आप बोल रहे थे ना कि स्टेरिक नंबर में दो पॉसिबिलिटीज है 5 में। स्टेक नंबर में दो पॉसिबिलिटीज है मतलब बेटा, नो या तो सर, मेरे पास, स्टेरिक नंबर 5 में दो पॉसिबिलिटीज है हाँ ना। स्टेक में दो पॉसिबिलिटी होती है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है, मैं जब थोड़ा टाइम आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। वहां पर बेटा ओके। एक तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है, एक मेरे पास स्क्वायर पिरामिडल भी बन जाता है, बना के दिखा देता हूँ। यहाँ मान लो बेटा ए है तो देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्या बना बी, बी, लेकिन ये कम देखने को मिलता है, इतना स्टेबल नहीं होता ये वाला। आपको रीजन बताऊं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रिपल्शन ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस। और एक बी, यहाँ पे बेटा देखो 5 बॉन्ड पेयर है, एक ऊपर की तरफ है और एक बाकी नीचे है। ये पॉसिबल भी होता है बेटा, इसको बोल जाता है स्क्वायर पिरामिडल, एक स्क्वायर बन रहा है और एक पिरामिड बन रहा है। लेकिन ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा, सब जगह नहीं मिलता। ज्यादा स्टेबल कौन सा था बेटा, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। ओके सर। ठीक है, चलिए देखो मैंने आपके क्या बताया, मैंने बताया बेटा जब मेरे पास 2 होता है तो लीनियर, 3 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होता है तो टेट्राहेड्रल। तो बेटा जब 5 होता है तो मेरे पास क्या बनाते हैं इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी हाँ 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको टीबीपी बोला जाता है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और 6 हो जाता है बेटा ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, क्लियर। सर यस। ऑक्टाहेड्रल में कितना एंगल होता है? बेटा कितने एंगल होंगे, देखो एक तो ये 2 3 4, अब यहाँ से भी एंगल बना सकते हैं, ठीक है, वो तो किसी के साथ भी देख सकते हैं बेटा कितने एंगल पॉसिबल, क्लियर। कौन कौन से एंगल है वो तो डिपेंड करता है ना, कौन कौन से एंगल पूछा बेटा। अगर एंगल कितने होते हैं तो बेटा दो ही एंगल होंगे उस केस में तो ना, एक तो 90, एक कितना हो जाता है, ये वाला कितना हो जाता है बेटा 90 के अलावा, ये 180 हो जाएगा बस, और एक ये 180 हो जाएगा, यस। यस सर। ठीक, अब देखो इसमें मेरे को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐड करनी है, वेट अ सेकंड लेट मी ऐड
रिजेक्शन। हाँ देखो बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ बेटा प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम स्टेरिक नंबर। बेटा आप स्टेरिक नंबर से ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हो, बड़े काम की चीज है बेटा, ठीक है। देखो अगर बेटा आपके पास स्टेरिक नंबर, यहाँ पर मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ। अगर बेटा आपके पास स्टेरिक नंबर है बेटा कितना 2, तो कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा इसका। देखो जितने यहाँ पर नंबर आता है ना 2, तो बेटा यहाँ पर बन जाता है sp, यानी s और p की पावर को ऐड करके हमेशा स्टेरिक नंबर बनता है। क्लियर। तो वैसे बेटा मैंने यहाँ पर लिखा, अगर स्टेरिक नंबर बेटा मैंने लिखा यहाँ पर कितना 3, तो कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है sp2। यहाँ पर बेटा मैंने लिखा स्टेरिक नंबर लिखा बेटा मैंने यहाँ पर कितना 4, तो कितना हो जाता बेटा ये sp3। 4 बेटा। अगर बेटा मैंने स्टेरिक नंबर लिखा, वो लिखा बेटा मैंने 5 लिखा, तो देखो p के मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं बेटा, sp3 हो सकता है मैक्सिमम, तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाता है मेरे पास sp, कितना हो जाता है बेटा sp3d हो जाता है, एक d मिक्स भी हो जाता है। तो एक नंबर 5 बेटा मेरे पास एक d ऑर्बिटल भी क्या कर जाता है बेटा, मिक्सिंग कर जाता है। एक हो जाता है बेटा मेरे पास 5, कौन सा स्टेरिक नंबर बेटा अगर मेरे पास होगा कितना 6 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा बेटा sp3d2। तो आगे से बेटा अगर आपको कोई बोले कि किसी बेटा मेटल की या किसी मेरे पास कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा sp3d2, तो बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी उसका स्टेरिक नंबर होता है 6, उसकी शेप कैसी होगी बेटा बताओ। यहाँ पर शेप होती है बेटा लीनियर, यानी मेरे पास sp होगा तो लीनियर बनेगा। ये कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा मेरे पास डायगोनल डायगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। ये कैसा बनता है बेटा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये कैसा बनता है बेटा, टीबीपी बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और ये बेटा मेरे पास बनता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो बेटा मेरे पास sp3d है, ठीक है, sp3d है, एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल sp3d, यहाँ पर बेटा मेरे पास कौन कौन सी ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, यहाँ पर बेटा मेरे पास p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है बेटा, ये p है, और यहाँ पर बेटा मेरे पास है 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल। यहाँ पर कैसे होते हैं बेटा मेरे पास px py एंड pz, ये होती है नहीं होती बेटा यस px py एंड pz। और यहाँ पर कौन से हो जाते हैं बेटा d xy d yz d zx d x स्क्वायर y स्क्वायर एंड d z स्क्वायर, यस और नो। यस तो बेटा आप बताओ बेटा ऑर्बिटल्स कब मिक्स करेंगी आपस में, जब उनकी सिमेट्री मैच करेगी या उनकी एनर्जी मैच करेगी और सिमेट्री दोनों मैच करेंगी तभी मिक्स हो पाएंगे ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा मैंने p ऑर्बिटल की ये ले ली, कोई x ऑर्बिटल ले ली, मैंने लिखा बेटा px, यहाँ से बेटा मैंने px लिया p से, और बेटा यहाँ से मैंने ले लिया dz स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बेटा मैंने क्या ले लिया dz स्क्वायर ले, dz स्क्वायर बेटा एक अलग प्लेन में होगा, तो क्या बेटा ये कभी आपस में मैच मिक्स कर पाएंगी, नो सर क्योंकि बेटा ये तो x एक्सिस में है और ये बेटा z एक्सिस में है। क्लियर, समझ में आई बात। यस सर ये कभी मिक्स नहीं करेंगे बेटा, ये बात ध्यान रखना कि जब दोनों की सिमेट्री मैच करेंगी, मिक्स का मतलब क्या है बेटा, दोनों में ओवरलैप होगा। अरे ओवरलैप तो तभी होगा ना जब एक ही प्लेन के अंदर होंगी। बस आपको इतना समझ में आ गया ना, आपको ये हाइब्रिडाइजेशन तो आदि वैसे समझ में आ जाएगी। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन आता है कि जो मेरे पास ये फिफ्थ स्टेक नंबर 5 है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल होती है, ये कौन सी ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया बेटा, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, sp3d में एक s 3p और एक d ऑर्बिटल आके मिक्स होगी, ठीक है। तो d ऑर्बिटल जोन सी मिक्स होगी ना बेटा, वो 5 ऑप्शन थे मेरे पास x y y z z x x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, लेकिन बेटा मैं वही ऑप्शन चूज करता हूँ जहां से मेरी सिमेट्री अच्छे से मैच होती, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस बार इसको रब कर रहा हूँ सिर्फ इसके लिए ध्यान से लिखना। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा जो sp3d है ना बेटा, sp3d इसको दो तरीके से लिख, इसको थोड़ा तोड़ के लिख सकता हूँ मैं, sp2 प्लस pz एंड dz स्क्वायर,
इसका मतलब समझे, मतलब बेटा एक एस के साथ पी एक्स पी वाई तो इजिली मिक्स हो जाती है, और पी जेड डी जेड बेटा ये इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होने की वजह से जो डी जेड ऑर्बिटल आती है वो जेड के साथ ज्यादा अच्छे से मिक्स होती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल। यस और नो? यस सर। समझ में आया? बस इतना मैं याद रखना, sp3d को sp2 प्लस pz dz लिख सकता हूँ, बस इतना याद रखना। इसको बेटा अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि इसका फायदा क्या होता है। हमें अगर ये पता चले ना कि sp3 यानी जब स्टेरिक नंबर मेरा 5 आया उसको बेटा मैं sp3d लिखता हूँ, sp3d में sp2 होता है प्लस pz dz स्क्वायर होता है। क्लियर बेटा, समझ में आई बात? यस? यस सर। चलिए देखिए, बस अब बस मेरे जितना बताना तो बता दिया, अब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। देखो स्टेक नंबर 5 आया तो सॉरी 4 आया, 4 आता ही आपने लिखा कि यहाँ पे तो हाइब्रिडेशन कितने है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल। और ज्योमेट्री क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल है। अब देखो जब स्टेक नंबर 4 है बेटा, मेरे पास देखो काफी केस पॉसिबल है। कौन सा? पहला केस कि चारों के चारों लोन पेयर हो, ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं जिसमें चारों के चारों लोन पेयर हो, तो बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं बेटा। दूसरा, 3 लोन पेयर हो 1 बॉन्ड पेयर हो, ये भी नहीं होता। हाँ, ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जहां पर 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, फॉर एग्जांपल H2O। H2O के अंदर बेटा 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर। यस और नो? यस सर। तो बेटा यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री तो फिक्स हमेशा टेट्राहेड्रल होगी, मुझे इसकी शेप देखनी है। तो मैंने बेटा क्या किया, मैंने नेक्स्ट पेज पे मैंने कर रखा है क्या, चलिए मैं एक बार यहाँ पर दोबारा कर, यहाँ पर दोबारा लिख, ठीक सर मान लो। लेकिन HCl में तो 3 लोन पेयर होते हैं ना? किसके अंदर बेटा? सर HCl में वहां पे 3 लोन पेयर होते हैं और 1 बॉन्ड पेयर होता है। HCl बेटा देखो, HCl है ना मेरे पास, कोवलेंट प्योर कोवलेंट कंपाउंड में इतना नहीं माना जाता, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर काफी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, H और Cl के अंदर ओवरलैपिंग होती है, लेकिन उसके अंदर बेटा कौन सा कंपाउंड माना जाता है जनरली उसको, बताओ? आयनिक। आयनिक कंपाउंड माना जाता है। और HCl की जब बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ये वाले केसेस भी आपको आगे जाके अपने आप क्लियर हो जाए। HCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है बेटा, HCl HBr उनको इतना मैं करते नहीं, तभी तो HCl टूट भी जाता है इजिली। यस और नो? यस ये सर। सारी थ्योरीज बेटा सिर्फ ओवरलैपिंग वाले केस के लिए है, यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा होता है, जहां पर मेरे पास कोवलेंट बॉन्डिंग हो। ठीक है, देखो मैंने मान लो बेटा सी वाला पार्ट उठाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सी वाला पार्ट उठाया। कौन सा? सी वाला पार्ट बेटा जो मैंने उठाया वो था मेरे पास H2O। H2O मैंने आपको फिर पहले बता रखा कैसे करना है। ऑक्सीजन को पकड़िए, ऑक्सीजन लिखा, आप देखिए इसके अंदर कितने बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। आपने लिखा 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा एक हाइड्रोजन एक के साथ पेयर करेगा, एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ पेयर करेगा। बस बनाइए पहले इसे रफ कॉपी पे साइड में कहीं बना लीजिए छोटा सा, और 2 लोन पे एज इट इज रखेंगे। तो आपने देखा बेटा 1 2 3 4, यहाँ पर तो स्टेरिक नंबर कितना हो चुका है बेटा, यहाँ पर 4 4। 4 हो चुका है। तो बेटा ये तो टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री इसकी। अब मुझे क्या देखना है, इसकी शेप देखनी है। तो शेप तो बेटा सिर्फ मैं बॉन्ड पेयर काउंट करता हूँ। तो बेटा देखो ये क्या बन रहा है मेरे पास, वी शेप, इसको बोलते हैं बेटा बेंट शेप। आया समझ में कैसे करना है इसको? यस सर। यस सर। अब देखो मैंने सेकंड एग्जांपल लेता हूँ बेटा NH2 का, NH2 और माइनस है। आपको कुछ नहीं करना, सेंट्रल एटम उठाइए नाइट्रोजन, वैलेंस शेल में कितने होते हैं बेटा, 5। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो टोटल 6 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6। दो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो देखो बेटा यहाँ पर भी क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पर भी मेरे पास 1 2 3 4, टोटल स्टेज नंबर 4। 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और बेटा इस केस में इसकी शेप कैसी हो जाएगी, अगेन बेंट शेप एंड वी शेप। यस और नो? क्लियर? नहीं समझ में आया? सर ये -H2 NH2 माइनस का नहीं समझा। अच्छा बेटा NH2 माइनस के अंदर बस नाइट्रोजन के ऊपर एक माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, माइनस का मतलब तो यही तो है। यस सर। अगर नाइट्रोजन अकेला होता तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा, 5 होते, 2 5 अनपेयर्ड। 5 होते ना सिर्फ, हाँ सर। 5 होते। एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। यस सर। देखो ये सिर्फ तरीका है बेटा, ये एक्चुअल में नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट बता, अदरवाइज इनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ तरीका है याद रखने का। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए, बच कितने गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 में से बेटा एक लोन पेयर होगा और एक दूसरा लोन पेयर होगा। तो स्टेक नंबर टोटल यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर इसकी शेप कैसी होगी बेटा, शेप हो जाएगी यहाँ पर बेंट शेप और वी शेप। क्लियर? यस सर। सिंपल, सिंपल है बेटा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेटा, देखो XeO2 के ऊपर, XeO2 के ऊपर। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर XeO2 बनाया, यहाँ पर एक बार इसको दोबारा बना। ठीक है, मान लो बेटा देखो
मैंने जेनन लिखा। एक्स आपसे पूछ क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, बताओ XeO2 के लिए इसकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? जेनन क्या होता है बेटा? एक आईडी एक क्या होती है बेटा मेरे पास? नोबल गैस होती है। यस सर। तो जेनन के बेटा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 8। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यस और नो? यस सर। यस सर ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाता है बेटा? मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाना। डबल बॉन्ड। दो ऑक्सीजन और ये क्या बना बेटा मेरे पास? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो स्टेक नंबर कितना आ गया बेटा यहाँ पर बताओ? 4 आ गया स्टेक नंबर। 1 2 3 4। यस। यस सर। तो स्टेक नंबर 4 आया। और बेटा देखो इसकी फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप कैसी बेटा? अगेन इसकी शेप कैसी बेटा? बेंट शेप या वी शेप। आया समझ में? यस सर। यस तो सर देखो बेटा इस सारे के सारे जब आप रिवीजन करोगे सबको एक बार बना के देख लेना, बहुत सिंपल है। XeO2, XeO3 एंड XeO4 तो बड़ा सिंपल है। अब देखो मान लो बेटा मैंने लोन पेयर 1 और देखो आपको ये भी याद रखने की नीड नहीं है कि लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2। ये अगर आप इसको फॉलो करोगे ना आप अपने आप सबके स्ट्रक्चर वैसे बना लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने NH3 लिया बेटा, मैंने क्या लिया? NH3 लिया, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने लिया NH3। आपने क्या देखा? NH3 में सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन है। आपने लिखा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो देखो 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और दूसरे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। एक लोन पेयर एज इट इज। तो यहाँ पर स्टेक नंबर कितना आ चुका है बेटा? यहाँ पर इसका 4 आ चुका है। स्टेक नंबर 4 आया तो ये तो क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन कैसे होता है बेटा? एक ऊपर यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो बनाता है तो इसको बेटा मैंने यहाँ पर रखा हाइड्रोजन 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 और एक बेटा लोन पेयर एज इट इज रहता है। यस और नो? यस सर। तो बेटा देखो इसके इस शेप को क्या बोलूंगा मैं? इस शेप को बेटा बोलूंगा मैं ये ट्राइपोड के जैसे समझिए आप। ट्राइपोड है, एक नाइट्रोजन है। तो ट्राइपोड की बेटा हर एक उसकी जो लेग होती है वो एक हाइड्रोजन है और ऊपर की तरफ लोन पेयर है। तो बेटा इसके ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, इसकी शेप कैसी होगी बताओ? पिरामिडल शेप। यस और नो? यस सर इसकी शेप बेटा पिरामिडल होती। तो देखो इसकी शेप पिरामिडल ही हो, पिरामिडल। जब भी टेट्राहेड्रल आएगा ना तो दो ही शेप पॉसिबल होती हैं, या तो टेट्राहेड्रल या पिरामिडल या फिर बेंट या वी शेप। ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको। शेप याद रख लेना कि जब भी मेरे पास स्टेक नंबर 4 आए और उसके अंदर एक लोन पेयर आए तो उसको बेटा पिरामिडल बोल देता हूँ। क्लियर? यस सर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा XeO3 का। अगेन सेंट्रल एटम रखा आपने जेनन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं। आपने बेटा 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और इसको अपने एज इट इज रखा। तो देखो एक बेटा यहाँ पर स्टेक नंबर आया 4 और उन 4 में से एक मेरे पास लोन पेयर है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा बेटा? ये भी मेरे पास स्ट्रक्चर बना रहा होगा। कैसा बेटा बताओ? पिरामिडल। पिरामिडल। पिरामिडल, बस वेरी सिंपल। ये भी स्ट्रक्चर बेटा पिरामिडल बना रहा होगा। सिमिलर तरीके से आप जब बेटा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना XeO4 आपको अपने आप पता चलेगा कि इसमें तो सारे के सारे क्या ऑक्यूपाइड हैं। यहाँ पर तो बेटा मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप दोनों की दोनों क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल। समझ में आया कैसे यस करना है बेटा? आप ये सारे स्ट्रक्चर एक बार जब PDF आपको मिलेगा एक बार अपने आप बना के देख लेना। आपको बेटा सेकंड्स नहीं लगेंगे ऐसे बनाने में। अदरवाइज हर एक को याद करने बैठोगे तो बेटा वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और इससे कई बार हाइब्रिडाइजेशन ही पूछता है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी? 1 2 3 4 sp3 क्योंकि इसमें स्टेक नंबर 4 है तो sp3 होगा। क्लियर? यस सर। सर ये चलिए। जेनॉन के कंपाउंड स्टेबल होते हैं? हाँ बेटा ये जेनन के कंपाउंड्स बनते हैं, स्टेबल नहीं होते बेटा। ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, कई बार तो एक्सप्लोसिव के जैसा भी काम करते हैं। लेकिन ये जेनन के कंपाउंड बेटा एग्जाम में पूछता है। ये ना जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना ये पूरी की पूरी टेबल आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है। बहुत बड़ी टेबल बनी हुई है पूरे पेज के ऊपर। मैं तो 1 बाय 1 उठा रहा हूँ, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए। वहां पे देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि CH4 का स्ट्रक्चर कैसा। जैसे CH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, चलो ठीक है। मैं यहाँ पर CH4 का स्ट्रक्चर देख, कार्बन, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, चारों के चारों क्या? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। स्टेरिक नंबर 4 आया। यहाँ पर तो बेटा कोई भी लोन पेयर है ही नहीं तो बेटा क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। शेप भी और ज्योमेट्री भी। यस यस सर। सिंपल है बस। देखो 1 2 3 4 वाले तो बहुत सिंपल है। फिर 2 3 4 वाले, 2 में तो हमेशा लीनियर बनेगा। 3 में क्या बन सकता है बेटा? या तो बेंट बनेगा वी शेप या फिर मेरे पास बनता है ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। टेट्राहेड्रल वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। यहाँ पर 3 केस बनते हैं बेटा, या तो बेंट बनेगा या पिरामिडल बनता है या बेटा टेट्राहेड्रल बनता है। सारे मैंने आपको बना के दिखा दिए कैसे आपको।
क्लियर? यस सर। ये Yes, क्वेश्चन sir. बेटा आते हैं, सीधा इनमें से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, ये बताओ XGO2 की ज्योमेट्री और शेप रिस्पेक्टिवली क्या है? तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, शेप क्या होगी बेटा इसकी? ये तो बेंट ऑप्शन में मिलेगा या वी शेप मिलेगा? यस, यस सर। यस ठीक है सर। बेटा। सर अब आगे CH3+ का कैसा स्ट्रक्चर होगा? मैंने लिखा CH3+, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा CH3+ का लिखा मैंने, तो यहाँ पर कार्बन वैसे तो कितना होता है बेटा कार्बन के ऊपर? कार्बन के ऊपर बेटा हो जाता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस का मतलब है सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यस यस और सर। नो? तो देखो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन आ गए, तो स्टेक नंबर कितना हो बेटा बताओ यहाँ पर इसका? 3 3। तो बेटा स्टेक नंबर 3 हुआ, तो यहाँ पर क्या बनता है बताओ इसका स्ट्रक्चर? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है बेटा, CH3+ ट्राइगोनल प्लेन, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बिल्कुल ऐसे रहता है बेटा ये। और सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिर sp2 हो जाएगी? sp2 हो जाएगी, बिल्कुल सही बोला बेटा, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 ही होती है, क्योंकि अभी बताता हूँ, देखो एक और चीज आप कनेक्ट करके बता दो, ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल सही बोला बेटा। देखो कार्बन के पास कितने होते हैं बेटा? कार्बन के पास 2s होता है और यहाँ पर हो जाता है बेटा 2p, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक ऑर्बिटल, ये वाली और ये वाली आपस में इंटरमिक्स होती है। ये 5 जो फोर्थ ऑर्बिटल है बेटा p की, वो कैसे रह जाती है? एज इट इज रह जाती है, यस और नो? यस सर। हाँ, तो बेटा देखो यहाँ पर जो CH3 है ना हाइड्रोजन बना, ये बेटा 3 ऑर्बिटल से बनता है, ये हो जाता है sp2। और जो फोर्थ ऑर्बिटल है ना बेटा, ये कैसी रहती है? परपेंडिकुलर रहती है, एम्प्टी ऑर्बिटल रहती है, जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके डोनेट किया जा सकता है, यस और नो? यस। ये ऑर्बिटल खाली रहती है बेटा इसके अंदर, क्योंकि ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाने थे, तो 3 ही ऑर्बिटल लगेंगी। चौथी ऑर्बिटल का मैं क्या करूंगा जबरदस्ती इसको हाइब्रिडाइज करा के? मुझे बॉन्ड पेयर ही 3 बनाने हैं जब। क्लियर? ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर, प्लेनर होता है बिल्कुल। यस, यस सर। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए जूम करता हूँ इसको। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था बेटा, जब मेरे पास स्टेक नंबर 5 होगा तो क्या होता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d, 5 sp3d हो जाती है, और उसको sp2 प्लस pd में तोड़ते हैं बेटा, क्यों? और मैंने तो आपको और अच्छा बताया था, ये pzdz होता है, यानी z के साथ दूसरा z मिलता है। दूसरी एक और हो जाती है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल भी होती है। स्क्वायर पिरामिडल ये कॉमन होती है, ये बेटा मेरे पास अनकॉमन होती है। दिस इज अनकॉमन, ये आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो देखो मान लो बेटा मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया ट्राइगोनल, किसका बेटा? बाय पिरामिडल का। एक मैंने टाइप लिखा फोस्फोरस PCl5, मान लो PCl5 आपके पास होता है, हमने इतनी बार PCl5 के स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो बनाते हैं बेटा, चलो। फोस्फोरस का बेटा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl। स्टेक नंबर कितना बेटा? 5। स्टेक नंबर 5 है, तो क्या बनता है बेटा मेरे पास? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यस और नो? यस सर। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने बनाया बेटा, फास्फोरस रखा बीच में, ये मैंने बेटा एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, और 2 क्लोरीन मैंने ऊपर की तरफ। अब बेटा ध्यान से देखो बेटा, जो मेरे पास sp3d2 होता है ना, यहाँ पर हो जाता है बेटा sp2 प्लस pz और dz स्क्वायर होता है, यानी बेटा sp2 अलग होता है pz dz। sp2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बेटा कैसे शेप बनती है मेरे पास? ट्राइगोनल प्लेनर, यस और नो? यस सर। यस सर। तो देखो बेटा ये x एक्सिस के अंदर ना, मान लो बेटा ये 3 मेरे पास ये प्लेन है, ये x और y प्लेन के अंदर, xy प्लेन के अंदर x 2 p है ना, px और py, तो बेटा ये जो PCl3 है ना, ये वाला ये बेटा मेरे पास कहाँ होता है? ये मेरे पास एक प्लेन के अंदर होता है, और जो pz dz है बेटा, ये मेरे पास अबव द प्लेन होते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, इसको बेटा बोला जाता है इक्विटोरियल, ये वाले बॉन्ड होते हैं ना इसके अंदर, इसको बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड। और बेटा ये जो अबव द प्लेन है ना, ये वाला अबव द प्लेन, इसको बोला जाता है बेटा एक्सियल बॉन्ड। देखो E फॉर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ एंड A फॉर एक्सियल बॉन्ड लेंथ, यस और नो? यस सर। तो सर देखो ऊपर sp3d आएगा ना? sp3d, सॉरी sp3d2 लिख दिया, रियली सॉरी, p3d आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये मेरे पास 2 टाइप के बॉन्ड बना रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो देखो जो बेटा एक जो मेरे पास एक्सिस के अंदर है, पूरा xy प्लेन के अंदर है, वो sp2 होता है और pz dz होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रख लेना, क्योंकि देखो बेटा pz dz 2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से मिली है, ये 3 के ओवरलैप से मिली है, तो बेटा जो एक्सियल वाली है ना मेरी, हमेशा याद रखना उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। अभी तक मैंने क्या देखा? सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल, लेकिन बेटा sp3d एक ऐसा अकेला एग्जांपल है जहां पर
तीन बॉन्ड लेंथ यानी एक्सियल 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 तो सेम होती हैं, ये जो इक्वेटोरियल सॉरी इक्वेटोरियल 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 तो सेम होती हैं, लेकिन जो दो एक्सियल होती है ना अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, उनकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है बेटा। क्लियर? सर ऐसा क्यों होता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? अच्छा बेटा इसका देखो सबसे पहला रीजन है बेटा, देखो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है ना एस की पी एक्स और पी वाई के साथ हो रही है, तीन बॉन्डिंग ओवरलैप कर रही है बेटा, तीन बॉन्डिंग ओवरलैप कर रही है, तो बेटा यहाँ पर थोड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती, जबकि बेटा यहाँ पर जो पी जेड डी जेड है इन ऑर्बिटल के अंदर है ना, पी जेड और डी जेड का करेक्टर ज्यादा आता है, इसकी वजह से बेटा यहाँ पर थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू थोड़ी सी पुअर ओवरलैपिंग। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा पॉइंट्स का ही डिफरेंस होता है। क्लियर? यस सर। हाँ, इसको हमेशा याद रख लेना बेटा कि sp3d जब भी हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास 5 बनती है तो pCl5 के अंदर दो तरीके की बॉन्ड लेंथ मिलती है मुझको, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। जो बेटा एक्सियल होती है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वे थोड़ी सी लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है, और जो बेटा इक्वेटोरियल होती है उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। बस ये आपको टीबीपी का स्ट्रक्चर याद रखना है, बॉन्ड लेंथ के साथ याद रखना है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ओके सर। ठीक है, चलिए बेटा यस सर। ये पॉइंट आपने याद रख लिया, वेरी गुड। चलिए बेटा अब आगे चलो। ठीक है, हाँ देखो एक बेटा है मेरे पास जो मैंने आपको बताया, जैसे PCl5 होता है ना बेटा, एक PF5 भी होता है। PF5 है ना इस स्ट्रक्चर में भी रह सकता है और इस स्ट्रक्चर में भी रह सकता है। PF5 के बारे में कुछ खास बातें होती हैं, वो दोनों में रह सकता है। देखो क्यों, मैंने बताया था बेटा sp3d के अंदर मेरे पास दो होती हैं, dz² और dx²y², और जब भी sp3d बनेगा तो बेटा मेरे पास sp3d के अंदर ये जो d ऑर्बिटल है ये दोनों हो सकती है, dz² और dx²y² भी हो सकती है। यस और नो? सर बाकी के तीन क्यों नहीं हो सकते? बेटा ऑर्बिटल सिमेट्री मैच नहीं करेगी ना। देखो इस पी एक्स वाई पी वाई जेड पी जेड को किसके साथ मिक्स होना पड़ेगा, डी के एक ऑर्बिटल के साथ। तो या तो क्या करेगा, इसमें से जो मेरे पास पी होते हैं बेटा ये, इसमें से पी एक्स और पी वाई किसके साथ मिक्स कर जाएगा, डी के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मिक्स हो सकता है। यस और नो? यस या सर। फिर इसमें जो बेटा पी जेड है वो डी के जेड के साथ मिक्स हो जाता है। तो बेटा जब मेरे पास डी ऑर्बिटल में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिक्स करता है, हालांकि कम करता है, ये ज्यादा नहीं करता, उस केस में बेटा मेरे पास जेड एक्सिस की तरफ तो कोई ऑर्बिटल मेरे पास सिमेट्री आई ही नहीं, तो वहां पर बेटा मेरे पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं मिलती। इस केस में जब मेरा डी में से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेगा तो बेटा उस केस में मेरे पास स्क्वायर पिरामिडल जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये PF5 में बनता है, बस इसको याद रख लेना। क्लियर? यस सर। जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंडरगो जाती हैं बेटा, उस केस के अंदर आपको देखना है कि सिमेट्री मैच कर जाए। सिमेट्री मैच बेटा दोनों तरीके से पॉसिबल होती है ना, कि पी एक्स वाई पी वाई जेड पी जेड एक्स में से मेरे पास क्या होगा बेटा, पी एक्स और पी वाई ने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ओवरलैप कर लिया ज्यादा, या फिर मेरे पास पी जेड स्क्वायर ने डी जेड स्क्वायर के साथ कर लिया। एक डी उठानी है मेरे को, तो बेटा जनरली ये वाली ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू दिस। बस ये सिंपल सी बात है बताई मैंने आपको बेटा। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए जब अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, देखो अगेन मैंने फिर बताया एस पी एक्स पी वाई फॉर डी सबशेल, for D subshell if there has to be effective mixing with P subshell only following cases are possible due to symmetry reason। ठीक है, spt प्लस pz dz स्क्वायर, बेटा सिमेट्री रीजन की वजह से यही कॉम्बिनेशन मेरे पास ज्यादा स्टेबल होता है, टीबीपी से मुझे ये मिलता है। क्लियर? यस सर। यस सर। सिंपल सी बात। ठीक है, हाँ एक बेटा मेरे पास आता है, अब देखो यहाँ पर ना इसका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर। हमेशा याद रखना बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तीन इक्वेटोरियल दो एक्सियल, 1 2 3 इक्वेटोरियल और दो मेरे पास एक्सियल होते हैं। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड मिलते हैं मेरे को बेटा, इक्वेटोरियल और एक्सियल। अब देखो ध्यान से, एक आता है बेटा मेरे पास बेंट रूल। ये बेंट रूल सिर्फ कौन से स्ट्रक्चर के लिए है, इसी के लिए, मेरे पास टीबीपी के लिए होता है बेटा ये बेंट रूल। ध्यान से, सबसे पहले सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सिंगल बॉन्डेड occupy axial position as axial has more p character। अभी बताता हूँ इसको। दूसरा क्या है बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर, जो मैंने भी आपको बताया था, occupy equatorial position as it has more s character। एक बार वापस जाता हूं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, देखो ये वाला स्ट्रक्चर बेटा, देखो ये वाली जो ऑर्बिटल है ना, ये वाली जो एक्सियल है, ये बेटा मेरे से इससे मिलता है एक्सियल, और इससे बेटा मेरे को मिलता है इक्वेटोरियल।
तो बेटा एक्सियल के अंदर एस कैरेक्टर है कोई? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एस कैरेक्टर है ही नहीं, यस और नो? यस सर। पी कैरेक्टर ही पी कैरेक्टर है इसके अंदर तो बेटा भरा हुआ। तो बेटा मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा कैरेक्टर रखना पसंद करते हैं? पी कैरेक्टर ज्यादा। यस सर। तो बेटा यहाँ पर देखो सारे के सारे बॉन्ड सेम है, सारे के सारे क्लोरीन है, लेकिन आगे हम एग्जांपल देखेंगे। मान लो बेटा क्लोरीन की जगह दो दो एटम किसी दूसरे एटम के हो, दो किसी दूसरे एटम के हो, या कोई लोन पेयर भी एग्जिस्ट करता हो, उस केस में याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा बेटा एक्सियल पोजीशन पर आएगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन के अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा। और बेटा एस कैरेक्टर कहाँ के अंदर है? सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल। sp2 किसका होता है बेटा मेरे पास? sp2 मेरे पास रहता है ट्राइगोनल प्लेनर का। तो बेटा जो लोन पेयर है वो एस कैरेक्टर ज्यादा रखना चाहेगा, तो वो कहां पर लगेगा बेटा? वो मेरे पास लगता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्लियर, समझ में आई बात? सो sp2 में मोर एस कैरेक्टर है ना? हाँ, sp2 में मोर एस कैरेक्टर है ना, तो लोन पेयर क्या रखना चाहता है? एस कैरेक्टर ज्यादा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। ओके सर। Yes, sir. यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो ये तो मैंने लिखा है कि सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन एज एक्सियल हैज मोर पी कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन एज इट हैज मोर एस कैरेक्टर। इक्वेटोरियल कौन सा बेटा? जो तीनों प्लेनर में है, sp2 वाला, यहाँ पर तीन बॉन्ड बनते हैं मेरे पास ट्राइगोनल प्लेनर। एक्सियल कौन सा है मेरे पास? pz dz वहां पे, तो बेटा पी कैरेक्टर ज्यादा है। यस और नो? यस सर। इसी को बोला जाता है बस बेंड स्क्रू। याद रखना कि टीबीपी के अंदर दो टाइप के बॉन्ड, इक्वेटोरियल एक्सियल, एक्सियल pz dz से बनता है, इक्वेटोरियल sp2 से बनता है। तो इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर ज्यादा, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे लगेगा। एक्सियल में बेटा मेरे पास पी कैरेक्टर ज्यादा, तो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां लगेगा बेटा? मेरे पास लगेगा एक्सियल पोजीशन पर। क्लियर? यस सर। तो देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। बेरी सूडो रोटेशन, इसमें मैं 2 सेकंड के लिए आता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बेटा यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा SF4, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा बेटा SF4 एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो देखो सल्फर में बेटा मेरे पास कितने हो जाते हैं सेंटर पे? बताओ बताओ। 1 2 3 4 5 6। तो एक फ्लोरीन आया, दूसरा फ्लोरीन आया, तीसरा फ्लोरीन आया, चौथा फ्लोरीन आया, और एक लोन पेयर। स्टेक नंबर कितना हो गया बेटा इसका? 5 हो चुका है। यस यस और सर। नो? स्टेक नंबर 5 हुआ तो आपको पता है बेटा क्या बनता है? टीबीपी बनता है। क्लियर? यस सर। तो टीबीपी में बेटा मेरे को एक लोन पेयर रखना है। तो देखो ये मैंने बेटा यहाँ पर टीबीपी बनाया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर टीबीपी बनाया, ठीक है। तो मुझे एक लोन पेयर रखना है, तो बेटा लोन पेयर यहाँ भी रख सकता था और यहाँ भी रख सकता था, लेकिन कहाँ रखा बेटा मैंने? यहाँ पे रखा। क्यों? क्योंकि बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता है मेरे पास? एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो लोन पेयर हमेशा एस कैरेक्टर में यहाँ रखा जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो देखो बेटा स्ट्रक्चर ये होना चाहिए इसका, लेकिन क्या होता है देखो, ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये एक लोन पेयर, आपको पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्शन होता है। यस और नो? यस मैंने सर। आपको बताया था। तो देखो ये क्या करता है बेटा, इन दो बॉन्ड को ना, ये दो बॉन्ड इस लोन पेयर से थोड़ी सी रिपल्शन फील करके थोड़ा सा के टिल्ट हो जाते हैं, बस याद रखना, हल्का सा टिल्ट हो जाते हैं। और इनकी शेप कैसी बनती है बेटा? इसकी शेप बनती है बेटा सीसो। सीसो पता है आपको क्या होता है? यस सर। सीसो क्या होता है? जो बच्चे जिसके ऊपर वो होता है ना, पार्क के अंदर पड़ा रहता है, बैठा रखा रहता है, ठीक है ना। तो यस इसकी सर। शेप बेटा, हाँ, तो याद रखना जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर एक लोन पेयर आ जाएगा, तो उस शेप को बोला जाता है बेटा सीसो शेप, क्योंकि बेटा ये सीसो के जैसा हो जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे हैं ना, ये दो मेरे पास मान लो दो पिलर हैं, और ये जिसपे दो बच्चे हैं, और ये थोड़ा सा मेरे पास टिल्ट हो जाता है। डिक्रीज इन इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज मोर देन एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। इसको बाद में बताऊंगा। डिक्रीज इन, देखो ये रिपल्शन फील करता है ना बेटा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी अंदर की तरफ आ जाएंगे और ये वाले भी अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो जो बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है ना, क्योंकि ये इसके थोड़ा पास है, ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, इनको थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ करता है। इक्वेटोरियल एंगल ज्यादा डिक्रीज होता है देन एक्सियल बॉन्ड एंगल। बस एक ये छोटा सा फैक्ट है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसको कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा मेरा। क्लियर? हाँ जी। सर जब ये टिल्ट हो जाएंगे फिर ये फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में रिपल्शन नहीं करेंगे? नहीं बेटा, देखो ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपने पूछा कि फ्लोरीन फ्लोरीन रिपल्शन नहीं करेंगे। देखो बेटा ये थोड़ा सा ही टिल्ट होते हैं, और टिल्ट इसलिए होते हैं, देखो बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये रिपल्शन डोमिनेट करेगी, और ये थोड़ा सा इसको थोड़ा टिल्ट करा देगा, ताकि ये रिपल्शन और ये रिपल्शन दोनों बैलेंस हो जाए। देखो ये प्रॉब्लम में है बेटा, ये वाला बॉन्ड थोड़ा लेफ्ट गया, ये रिपेल करेगा, थोड़ा राइट गया, ये रिपेल करेगा। तो एक इक्वेटोरियल पोजीशन ले लेता है जहां पे इसको यहाँ से भी रिपल्शन और यहाँ से भी रिपल्शन इक्वल अमाउंट में फील हो रही हो, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, तो बेटा ये राइट की साइड ही थोड़ा टिल्ट होगा ही होगा। Excuse me, sir. जी
सर एक बार थोड़ा सा इक्वेटोरियल बॉन्ड के बारे में दोबारा बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन से वाला बेटा? इस केस के अंदर इक्वेटोरियल बॉन्ड के बारे में? नहीं सर, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड होता क्या है, थोड़ा सा अच्छा, बताइए। देखो मैंने बताया बेटा, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, यस। तो मान लो यस बेटा ये तीन मेरे पास प्लेनर है, जो आप कॉपी लिख रहे हो ना, उन तीनों कॉपी के ऊपर एक बीच में फास्फोरस है, कॉपी के बीच में तीन सेंटर पर ये क्लोरीन है। ट्रायगोनल प्लेनर मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना आपको, यस सर। बस वह स्ट्रक्चर माने एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर के ऊपर अबव द प्लेन कॉपी के जस्ट ऊपर एक क्लोरीन है और कॉपी के जस्ट नीचे एक क्लोरीन है। तो बेटा जो कॉपी के ऊपर नीचे होते हैं उनको बोलता हूँ एक्सियल, और जो कॉपी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं एक प्लेन के अंदर उनको बोलता हूँ इक्वेटोरियल। ओके बस सर। सिंपल यस सी सर। बात, ठीक है। यहाँ पर थे हम तो यहाँ पर, हाँ। तो बस बेटा स्ट्रक्चर याद रख लेना आपको। फॉर एग्जांपल देखो मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पर, XgO2F2। मैंने बेटा Xg लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन लगाना है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दिया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दिया, दो ऑक्सीजन लगा दिए। दो फ्लोरीन लगाने हैं, एक फ्लोरीन लगा दिया और एक फ्लोरीन लगा दिया। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ये मैंने यहाँ पर बेटा क्या लगाया, एक लोन पेयर। तो देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर स्टेक नंबर कितना आ चुका है बेटा, बताओ? 5 आ चुका है, नहीं आ चुका है? यस सर। तो जैसे स्टेक नंबर 5 आया तो आपको पता है बेटा क्या बनना चाहिए मेरे पास, टीबीपी बनना चाहिए, टीबीपी बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं एक बार इसको दोबारा बना लेता हूँ। तो बेटा मैंने यहाँ पर टीबीपी बनाया, मैंने लिखा बेटा यहाँ पर जेनन को लिखा एंटर पे, ठीक है। और मैंने बेटा यहाँ पर टीबी बना दिया, एक मैंने ऐसे बनाया, दो मैंने ऐसे बनाए, दो मैंने ऐसे बनाए, ठीक है। एक्सियल एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से। तो देखो बेटा मेरे पास अब ऑप्शन क्या है, मेरे पास ये मेरे को लोन पर रखना है, दो फ्लोरीन रखने हैं, दो ऑक्सीजन रखने हैं। तो किस बॉन्ड को कहाँ रखूं? हमेशा याद रखना बेटा कि लोन पेयर कहाँ पर रहेगा, ये मेरे पास कौन सा है बेटा, हाँ ये रहता है बेटा इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पे sp2 होता है, s कैरेक्टर ज्यादा, तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा लोन पेयर। इसको बेटा हमेशा यहाँ पे रखना है, क्लियर बात? यस सर। अब देखो फ्लोरीन को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ और यहाँ पे भी रख सकता हूँ। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, फ्लोरीन। क्लोरीन। तो फ्लोरीन को बेटा कहाँ पे रखूं, फ्लोरीन वहां उस ऑर्बिटल में लगेगा जहां पर बेटा पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। और आपको पता है एक्सियल और इक्वेटोरियल में से पी कैरेक्टर कहां पर ज्यादा, पीजेड डीजेड होता है बेटा। हाँ तो बेटा ये यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर लगेगा। तो यही स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट है, दो ऑक्सीजन यहाँ पर और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। लेकिन आपको पता है बेटा ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर होना तो ऐसा चाहिए, बट थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, ये थोड़े से यहाँ पर ना फ्लोरीन थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं ड्यू टू दिस लोन पेयर, ठीक है। तो ये थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, तो इसको बेटा क्या बोलता हूँ स्ट्रक्चर को मैं, सीसो स्ट्रक्चर बोला। बस सिंपल सी बात है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, इसको बोला जाता है बेटा सीसो स्ट्रक्चर। क्लियर, आया समझ में बात? यस सर। सर अगर दो दो लोन पेयर आगे लोन पेयर अभी हो तो देखते हैं। हाँ अभी आगे एग्जांपल मिल जाएगा दो लोन पेयर का, चलें आगे। ये मिल गया देखो दो लोन पेयर वाला एग्जांपल, ठीक है। ये दो लोन पेयर का यस एग्जांपल मिल गया। मैंने लिखा IF3, क्या लिखा बेटा मैंने, IF3। देखो इन सब की ना ज्योमेट्री तो क्या है, टीबीपी है, ज्योमेट्री तो टीबीपी रहती है, शेप चेंज हो रही है, शेप सीसो है, ठीक है। मैंने बेटा IF3 लिखा, देखो अगेन यहाँ पे लिख रखा आयोडीन लिखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ चलो आपके लिए। मैंने लिखा बेटा यहाँ पर आयोडीन। आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 7, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं बेटा, क्योंकि हेलोजन होता है ये तो, यस और नो। यस सर। तो देखो एक फ्लोरीन यहाँ बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से एक फ्लोरीन ने ओवरलैप किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे फ्लोरीन ने ओवरलैप, ये दो लोन पे एज इट इज बच जाएंगे बेटा। जितने बच के लिख दो, तो देखो 1 2 3 4 5। स्टेक नंबर कितना है बेटा यहाँ पर बताओ, 5 आया। तो देखो 5 आया, तो बेटा मैं कैसे लिखूंगा इसको, टीबीपी। तो अगेन बेटा देखो मैंने इस तरीके से इसको एज ए टीबीपी बनाया, और टीबीपी में दो एक्सियल तीन इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इक्वेटोरियल में बेटा क्या लग रहा था बेटा, लोन पेयर को, तो मैंने दो लोन पेयर को यहाँ पे रख दिया, एक फ्लोरीन को यहाँ पे रखा और चेंज में रख। अगेन बेटा ये क्या करेगा, अब देखो इस केस में दो बेटा जब रिपेल करेंगे ना, तो इसको मैं सीसो नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लोरीन है ना सिर्फ। इसको बोला जाता है बेटा बेंट टी। मान लो ये टी है और टी मेरे पास, टी ऐसा होता है बेटा, लेकिन ये क्या हो चुका है बेटा, टी थोड़ा सा इस तरीके से झुक चुका है, तो इसको बोलता हूँ बेटा बेंट टी। तो इस शेप को क्या बोला जाता है बेटा, बेंट टी शेप, यस और नो। यस सर। टीबीपी के अंदर एक लोन पेयर यस होगा सर। तो सीसो शेप, टीबीपी के अंदर दो लोन पेयर होंगे तो उसको बोला जाता है बेटा बेंट टी शेप। सिंपल, इस तरीके से करेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज बेटा ये बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं, इनको कई बच्चे रट के जाते हैं, रटना नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर, XgOF। हाँ जी,
सर लेकिन यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर? लोन पे रिपल्शन, हाँ बेटा, तभी तो देखो इसको ज्यादा कर देता है ये, तभी तो बेंट टी बोलता हूँ इसको मैं। ये लोन पेयर इसको, अच्छा आप कह रहे हो इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा। हाँ सर। देखो बेटा रिपल्शन तो है, मैं ये तो कह नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो रिपल्शन है, लेकिन ये रिपल्शन बेटा इस तरीके से रहता है कि मेरे पास ओवरऑल सारा रिपल्शन, जो सारे आपस में रिपल्शन है वो मिनिमम प्रेजेंट होगा। लोन पेयर तो मेरे को रखना ही पड़ेगा ना, अगर रिपल्शन है ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं लोन पेयर को हटा ही दो, वो तो बेटा जब मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है ही तो कहीं तो उसको अरेंज करके रखेगा ही ना। यस सर। हाँ, तो बेटा लोन पेयर इस तरीके से अरेंज होते हैं ताकि ये आपस में रिपेल ना करे। आप कह रहे हो इसको यहाँ पे रख दो, नहीं बेटा वो पॉसिबल नहीं होता, ये लोन पेयर एक्सियल में इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रहेगा ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन रीजन। ओके क्लियर? सर। एक्सियो F2 लिखा बेटा मैंने, तो जेनन बेटा लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड बनाया एक ऑक्सीजन के साथ, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, ये दो लोन पेयर, क्या बना 1 2 3 4 5, 5 आ चुका है स्टेक नंबर। जैसे स्टेक नंबर 5 आया, दो बेटा किसके साथ, लोन पेयर के साथ, तो आपने बेटा आंख बंद करके क्या बनाया, ये फ्लोरीन। यहाँ पर देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये फ्लोरीन को क्या कहाँ रखेंगे आप, एक्सियल पे रखना बेटा इन फ्लोरीन को, यस और नो, यस क्योंकि सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये दो लोन पेयर यहाँ पर और दो लोन पेयर यहाँ पर, इस तरीके से शेप बनती है, ये हो जाता है बेटा मेरे पास बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। समझ में आई बात? यस सर। बस बहुत सिंपल है, आप जब एक बार लिखने बैठेंगे तो हो जाएगा। देखो अगेन, हाँ ये बेटा I3 माइनस का एग्जांपल तो ना इतनी बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है I3 माइनस, इसको तो मैं स्पेशल लिख के ही बताऊंगा, ठीक है, पूरा स्पेशल लिख के ही बताऊंगा I3 माइनस, इसका तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम। I3 माइनस में बेटा एक आयोडीन सेंटर एटम के जैसे बिहेव करेगा, बाकी दो आयोडीन उससे अटैच होंगे एस साइड एटम, यस और नो। यस सर। एक आयोडीन सेंटर एटम उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक माइनस चार्ज है तो बेटा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, यस और नो। यस यस सर। सर। ठीक है, मैंने यहाँ पर I3 माइनस लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो देखो यहाँ पर बेटा मैंने एक बना दिया आयोडीन, यस, और दूसरा यस मैंने सर। एक आयोडीन और बना दिया, और एक यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है। तो तीन लोन पेयर हैं और दो मेरे पास क्या है बेटा यहाँ पर आयोडीन, तो यहाँ पर स्टेक नंबर कितना है बेटा बताओ, 5 आया नहीं आया, 5। 5 आया। यस सर। 5 आया तो बेटा देखो मेरे को आयोडीन को इस तरीके से लिखना है, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, और दो मेरे को ऐसे, ठीक है। तो अब बताओ बेटा तीन लोन पेयर हैं, तीन लोन पेयर को कहाँ रखूं मैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल। 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 आई बाकी आयोडीन यहाँ रखे जाएंगे, तो बेटा यहाँ बताओ I3 माइनस में इसकी शेप कैसी आएगी बेटा बताओ, लीनियर। लीनियर शेप आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि I3 माइनस की शेप कैसी होगी, बेटा लीनियर शेप होती है। I3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाती है इसकी, sp। sp3d, है ना। यस सर। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर भी शेप लीनियर है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ये कईयों को लगता है कि मेरे पास लीनियर तभी होगा बेटा जब sp होगा मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी इसकी शेप क्या है, लीनियर। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो बेटा इसकी वही tbp है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा sp3d, और शेप बेटा क्या है इसकी, लीनियर शेप है। ऐसे बेटा मेरे पास Xf2 होता है, Xf2 भी कैसा होता है बेटा मेरे पास, लीनियर होता है, ठीक है। जेनन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दो फ्लोरीन बन चुके हैं, तीन लोन पेयर आ चुके हैं, तो तीन लोन पेयर को ऐसे रखो, F2 को रखो, ये भी क्या हो जाता है बेटा मेरे पास, लीनियर होगा। क्लियर? यस सर। तो देखो यस। बेटा जब मेरे पास स्टेक नंबर 5 आया तो मेरे पास कौन कौन से केस बनते हैं। पहला केस तो बेटा पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो, तो उसको बोलते हैं टीबीपी। उसमें बेटा एक्सियल होता है, इक्वेटोरियल होता है। एक्सियल लॉन्गर होता है, इक्वेटोरियल थोड़ा शॉर्टर होता है मेरे लिए। एक्सियल पीजेड डीजेड से बनता है, और पीजेड डीजेड स्क्वायर, और इक्वेटोरियल बनता है sp2 से। सिंपल सी बात है। अगर एक लोन पेयर आ गया, क्योंकि बेटा इक्वेटोरियल के अंदर एस करेक्टर ज्यादा, एक्सियल के अंदर पी करेक्टर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ लगता है, एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे लगता है बेटा मेरे पास कौन सा, लोन पेयर वाला। सिंपल सी बात है। तो जब एक लोन पेयर आया तो सीसो शेप बनती है, ज्योमेट्री तो सब में टीबी पे रहती है, सीसो शेप बनेगी एक लोन पेयर, दो लोन पेयर बेंट टी, और जब तीनों लोन पेयर आ गए तो बेटा लीनियर हो जाता। क्लियर? यस सर। चलिए वेरी गुड, अब चलते हैं हम आगे। अब बेटा देखो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, जहां पर स्टेक नंबर 6 होता है। तो बस 6 तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp3d2, sp3d2,
और यहाँ पर बेटा 2 डी आते हैं, ये डी कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरे साथ किसके साथ ओवरलैप करता है, पी एक्स प्लस पी वाई के साथ, और डी जेड स्क्वायर किसके साथ ओवरलैप करता है बेटा, DZ। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छा, सारे के सारे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक्स और वाई प्लेन में और जेड प्लेन में तीनों जगह इजिली ओवरलैपिंग हो जाती है। तो बेटा अगेन ये मेरे पास अगेन एग्जांपल लिखते हैं बेटा, सल्फर का लेता हूँ, सल्फर को एग्जांपल लिख लो, सल्फर 1 2 3 4 5 6, तो 6 के सारे SF6 ने सबने बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेशन इसका स्ट्रेक नंबर 6 आता है, 6 आता है बेटा क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है, ये इस तरीके से शेप बन जाता है, यस और नो। और यहाँ पर बेटा सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल रिपल्शन हो रही है, सारे के सारे इक्वल रिपल्शन है, इसलिए बेटा यहाँ पर सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हमेशा सेम होती है। क्लियर? यस सर। हाँ सेम होती है। बॉन्ड एंगल मैंने वैसे लिखवा दिया, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है चलिए, अब देखो ये तो बड़ा सबसे सिंपल केस था कि सारे बॉन्ड पेयर, लेकिन अगर एक आधा लोन पेयर आ गया तो, जैसे IF5 आयोडीन लिखेंगे, कितना बन लेते इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 5 बॉन्ड बनाए 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो स्टेक नंबर बेटा यहाँ पर 6 आ गया। जैसे स्टेक नंबर 6 आया, आपने क्या लिखा बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देखो इस पूरी स्ट्रक्चर आपको देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन बेटा लोन पेयर को कहीं रख लो, क्योंकि बेटा क्या है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कहीं पे रख लो सेम बनता है। ठीक है, इसको आप अगर अच्छे से देखेंगे ना, कहीं रख लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख लिया बिलो द प्लेन, अब बताओ बेटा जैसे मैंने इसको बिलो द प्लेन रखा, इसकी शेप कैसी हो जाएगी बेटा बताओ, 1 2 3 4 5 कैसी पिरामिडल। शेप होगी बेटा, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल पिरामिडल। होगी ना। स्क्वायर। हाँ, एक और बात याद रखना, क्योंकि बेटा देखो अब यहाँ से ना बॉन्ड पेयर नहीं, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये जो एक स्क्वायर में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन है ना, इनको थोड़ा ज्यादा रिपेल कर देगा एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। ठीक है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये बिलो द प्लेन से लोन पेयर का रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा, तो देखो ये फ्लोरीन एटम है ना, थोड़ा से ऊपर उठ जाते हैं बेटा आयोडीन के प्लेन से, आयोडीन थोड़ा सा नीचे रहता है, फ्लोरीन थोड़े से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसको फिर मैं क्या बोलूंगा, इसको बेटा स्क्वायर पिरामिडल ही बोलता हूँ, कि स्क्वायर बन रहा है ऊपर से पिरामिडल बन रहा है, यस और नो। यस सर। सर यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सिस वो वाला नहीं है इक्वेटोरियल वैल्यू? है नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे तो सारे सबके सब सिमेट्रिक है ना बेटा, सिर्फ sp3d के अंदर था वो, TBP के अंदर था बेटा, बाकी के अंदर तो अभी तक सारे के सारे सिमेट्रिकल बॉन्ड ही मिलते हैं। ओके सर। स्टेक नंबर 5 और स्टेक नंबर 7 भी आएगा अभी, वहां पे बेटा थोड़ी प्रॉब्लम होती है बॉन्ड लेंथ को लेके, इक्वेटोरियल एक्सियल, बाकी में तो बेटा सेम ही बनते हैं, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे। ठीक है चलिए अब आगे ओके सर। अगेन मैंने XgF4 लिया, XgF4 बेटा जैसे मैंने लिया, मैंने लिखा यहाँ पर जेनन 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 और 6, क्या बन चुका है ये तो बेटा स्टेक नंबर यहाँ पर आ चुका है बेटा मेरे पास 6 आया, तो क्या बनता है मेरे पास, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3 3d2 sp3d2, और ये बनता है मेरे पास बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, सेम बॉन्ड से क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसकी शेप कैसी हो जाएगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर, यस और नो। यस सर। ऐसे बेटा IF4 माइनस की बना के देख लेना आप, आपको बना के देखते रहना आप। ठीक है, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हो तो मेरे पास कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है। ठीक है चलिए अब चलते हैं आगे। सर हाँ जी, सर वहाँ पे फ्लोरीन की जगह हम ये दोनों लोन पेयर नहीं रख सकते थे? हाँ रख दो, यहाँ पे रख दो लोन पेयर, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा। आपको देखने में लग रहा हो कि शेप अलग अलग है, नहीं बेटा शेप बिल्कुल सेम रहती है फिर भी। ठीक है, ओके अच्छा सर। आप, हाँ और अच्छा आप कह रहे हो यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं रखेंगे, हमेशा अपोजिट साइड रखेंगे, उसी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आई? अच्छा रिपल्शन सर को मेरे इनका क्या करना, रिपल्शन। मिनिमाइज करना है। हाँ रिपल्शन को मिनिमाइज करना, तो बेटा इनको अपोजिट साइड ही रखेंगे हमेशा। ओके सर ओके। ठीक है हाँ चलिए, अब बेटा देखो ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरे पास स्टेक नंबर बेटा क्या आता है, 7 आता है। जब स्टेक नंबर 7 आता है बेटा, उस केस में इसको क्या बोलता हूँ बेटा, जैसे जब मेरे पास क्या था, जब स्टेक नंबर बेटा 5 था तो sp3d2 था, sp3d था सॉरी। जब स्टेक नंबर 5 है तो बेटा 7 है तो क्या बनता है, sp3d3 बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा देखो dxy भी आ गया, dx स्क्वायर y स्क्वायर भी आ गया और dz स्क्वायर भी आ गया। अगेन ये कैसा बनता है मेरे पास, इस शेप को बोला जाता है बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो यहाँ पर 7 मुझे बनाने हैं, तो एक आइटम बीच में रखा, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पर पेंटागोनल बनता है बेटा, बस वहां पे ट्राइगोनल था, यहाँ पर पेंटागोनल बनता है और बाइपिरामिडल बनता है।
अब इसमें एक बात याद रखनी अगेन, यहाँ पर बेटा मेरे पास ये क्या बनता है, इक्वेटोरियल बनता है, और ये मेरे पास एक्सियल बनता है, यस और नो? यस सर। तो बताओ बेटा कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एक्सियल या इक्वेटोरियल? एक्सियल। एक्सियल। सब बच्चे सोचेंगे एक्सियल, लेकिन देखो एक बात ध्यान से रखो बेटा, वहां पर सिर्फ 3 क्या थे मेरे पास, एक्सियल में मेरे पास सिर्फ 3 मेरे पास बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर है। 5 बॉन्ड पेयर बेटा, 5 बॉन्ड पेयर के अंदर वहां पर एंगल कितना था 120, यहाँ पर बेटा एंगल है 72, तो 5 बॉन्ड पेयर 120 72, यानी बहुत एक दूसरे करीब करीब आ गए। तो करीब करीब आ चुके हैं, तो बेटा इनमें रिपल्शन आपस में, एक प्लेन के अंदर आपस में रिपल्शन ज्यादा होगा, उस रिपल्शन को बेटा खत्म करने के लिए थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर जाता। तो जहां पर मेरे पास टीबीपी के अंदर एक्सियल ज्यादा था, इक्वेटोरियल छोटा था, यहाँ पर बेटा उल्टा हो जाता है, यहाँ पर ड्यू टू रिपल्शन अमंग द इक्वेटोरियल्स, यहाँ पर लेंथ इक्वेटोरियल की ज्यादा हो जाती है, एक्सियल। आई समझे बात? यस सर। हाँ बस ये बात रख लेना। देखो वहां पर 120 या 72, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ड्यू टू एट एंगल 72 इक्वेटोरियल साइड एटम फील्स मोर रिपल्शन एंड मूव अवे। तो लेंथ बेटा किसकी ज्यादा हो जाती है, लेंथ बेटा मेरे पास यहाँ पर इक्वेटोरियल की ज्यादा होती है देन एक्सियल। ये क्वेश्चन खैर आता नहीं है एग्जाम, आपको जनरली 6 तक ही पूछा जाता है, फिर मैंने 7 तक भी आपको बता दिया बेटा। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए इसमें बस इतना याद रखना, इसमें ज्यादा नहीं जाना। एक लोन पेयर को अगर पीछे रखोगे तो बेटा पेंटागोनल मोनोपिरामिडल आ जाता है। ICL6 रखा मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 एक लोन पेयर, तो ICL6 बेटा मेरे पास पेंटागोनल मोनोपिरामिडल आ जाता है। ठीक है, यस सर। ICL6 माइनस का एक और स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगेन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो उसके बारे में हमें नहीं जाना। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टेज नंबर 8 भी करा रखा है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बेटा sp3d4 हो जाता है, 8 है तो s1 p3 और d4। इसको देखो इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, सिर्फ ये 2 एग्जांपल अगर याद रखे जा सके तो चले जाना, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन एडवांस लेवल, ये और ये एडवांस लेवल पे आएगा, मेंस पे तो आएगा भी नहीं, और वहां पर भी चांसेस कम है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 2 टाइप की शेप होती है, डोडेकाहेड्रल एंड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। इनकी शेप आप एक बार है ना सर्च कर लेना कहीं पे, तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे समझ मिलेगी। गूगल पे सर्च कर लेना डोडेकाहेड्रल की शेप कैसी होती है और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की शेप कैसी होती है, तो यहाँ पर मैं बना नहीं पाऊंगा उसको, तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। बस याद रख लेना डोडेकाहेड्रल में बेटा dxy dyz dzx तो dz स्क्वायर होता है, और एंटी प्रिज्मेटिक में dxy dyz dzx होता है, और यहाँ पर dx स्क्वायर y स्क्वायर हो जाता है। डोडेकाहेड्रल का एग्जांपल हो जाता है ये CrO8 3 और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का स्ट्रक्चर होता है बेटा ये IF8 माइनस। बस इसको याद कर लेना, इसको आपको ज्यादा समझने की नीड नहीं है बेटा। क्लियर? यस सर। हाँ जी, ठीक है, इस सिलेबस में नहीं है आपके, ये मैंने वैसे ही करा रखा है बेटा। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, दैट्स इट। ओके सर। चलिए आगे चलो। हाँ चलो मैंने स्ट्रक्चर बना भी रखा है, देखो बेटा ये हो जाता है मेरे पास CrO8 3 का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बड़ा ही अजीब स्ट्रक्चर हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को बेटा बोला जाता है डोडेकाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर, डोडेकाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर इसको बोला। बस एक बार देख लेना CrO8 3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वेश्चन सीधा ही आएगा, आप बोलना डोडेकाहेड्रल। ठीक है, एक और बात बताता हूँ, देखो D की 4 है, 4 में से दोनों के अंदर dxy dyz dzx दोनों तो सेम ही है। देखो एंटी प्रिज्मेटिक का नाम बड़ा ना, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, तो यहाँ पर डी की बड़ी वाली ऑर्बिटल यूज होती है, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर का नाम छोटा, dx स्क्वायर y स्क्वायर का नाम बड़ा, तो जब नाम स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बड़ा नाम, तो डी की x स्क्वायर y स्क्वायर बड़ी ऑर्बिटल यूज की। याद रखने का तरीका है। यस यस सर। ठीक है, चलिए ये हो जाता है स्ट्रक्चर, और ये हो जाता है बेटा मेरे पास स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो जाता है बेटा मेरे पास IF8 माइनस। ठीक है, बस याद रख लेना, कोई एग्जाम में आने के 1% चांस भी नहीं है इसके, बस नॉलेज के लिए याद रख लेना। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ एक एक्सेप्शन बेटा ये याद रख लेना, मेरे पास कौन सा हो जाता है XgF6, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा याद एक्सेप्शन। देखो जेनन को आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने F6 बनाया 1 2 3 4 5 6 और 7, आपने इसका स्टेक नंबर निकाला बेटा कितना 7, आप क्या बोलोगे बेटा ये तो मेरे पास PBP है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, यस और नो? यस सर। यस सर। देखो बेटा इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर हो जाता है बेटा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है, यानी 6 फ्लोरीन एज इट इज रहते हैं, एक लोन पेयर बेटा बीच में कहीं छिप के बैठ जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल में ना थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ जाती है। तो
XeF6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेटा क्या, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसको याद रखना, इसको भी मत भूलना। क्लियर? XeF6 का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। कैसे हो नो? यस सर। आगे चलो। और एक ये भी अगर आप याद रख लो तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर बेटा हो जाता है मेरे पास P3D3 सिस्टम। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये मेंस में नहीं आती, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रखा आपको मैंने। जैसे मैंने बताया था XeF6, वैसे बेटा मेरे पास हो जाता है टेलुरियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, Sb। इनके जब Cl6 2- बनते हैं ना, इनको बेटा P3D3 सिस्टम बोला जाता है, और ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। ये भी आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ही है बेटा, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। डन? यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ बस देखो बेटा, यहाँ तक हमने वेस्पर थ्योरी को अच्छे से खत्म कर दिया। हमने एक बार बेटा हर एक स्ट्रक्चर को एक बार बना के देखना, जैसे मैंने आपको बताया था, हाइब्रिडाइजेशन लिख के देखना और उनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी करेंगे। वो बेटा हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट एक्सक्यूज मी क्लास। सर, जी, सर ये चैप्टर अभी कितना पढ़ा है? ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा पढ़ा है अभी ओके लगेगा सर। ये भी, मतलब हाँ 4-5 क्लासेस तो लगेंगी बेटा मिनिमम। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट्स भेज देना। ठीक है बेटा, मैं भेज। ओके बेटा, टेक केयर, मिलते हैं आपसे कल। Thank you. थैंक यू। बाय सर।